परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2575 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 18वीं पद। है बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बाइबल या वचन के उपदेश को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे से प्रेम करने के लिए सिखाना आसान हो सकता है, परंतु करना आसान नहीं होगा। न केवल वर्तमान समय के धर्म गुरु लोग बल्कि पौराणिक समय के दर्शन शास्त्री लोग भी एक दूसरे से प्रेम करने की बातें और एक दूसरे की भलाई करने की बातें खूब सिखाते थे, लेकिन वचन की सच्चाइयों को नजरअंदाज करते हुए इस प्रकार सिखाना कपटता की एक अन्य परिप्रेक्ष्य की अलावा और कुछ भी नहीं। पहली शताब्दी के झूठे शिक्षक लोग जो वचन की सच्चाइयों से अधिक दर्शन शास्त्र के ज्ञान को महत्व देते थे, प्रेम, भलाई इत्यादि विषयों पर प्रचार करने में पीछे नहीं थे। देखा जाए सबसे अधिक सुनने वालों को खुश करने लायक एक विषय प्रेम करना या भलाई करना इत्यादि ही होगा। हमने इस बात को पूर्व में चर्चा की हुई है कि परमेश्वर का प्रेम त्याग है और भलाई परमेश्वर की इच्छा अनुसार के काम करना है। हम ये अवश्य नहीं भूले कि मानसिक रूप में हमारे अंदर किसी के प्रति उत्पन्न आकर्षण प्रेम नहीं है, न ही हम अपनी भावुकता से प्रेरित होकर करने वाला हर काम भलाई है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम और मनुष्य की भलाई हमेशा स्वार्थ भरा ही है। प्रेम दिखाने के बहाने हम अपने ही फायदे के लिए दूसरे का उपयोग करते हैं, या भलाई करने के बहाने हम अपने ही नाम के लिए अवसरों का उपयोग करते हैं। तो हमारे प्रेम और भलाई कपटता नहीं तो फिर क्या होगा? यहाँ यूहन्ना स्पष्ट कर रहा है कि हमारा प्रेम जो दूसरों के साथ हम बांटते हैं वो अवश्य काम और सत्य के द्वारा होना चाहिए। किसी भाई से जब मैं कहता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परंतु उनकी जरूरत में मेरे पास होने के बावजूद भी यदि मैं उसकी मदद नहीं करता हो तो मेरा ये दावा झूठा है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। इस प्रकार के दावाएं केवल उन हाथ जोड़कर दिखाने के सिंबल के समान ही हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आने वाले हर प्रार्थना विषय के नीचे कुछ लोग डालते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कुछ मसीह भाई बहन लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाला हर प्रार्थना विषय के नीचे हाथ जोड़कर दिखाते हैं, लेकिन वे कभी भी उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, न ही अपनी कमाई से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ जोड़ने का सिंबल का अर्थ मेरी समझ से ये नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगा, बल्कि यह है कि भाई मुझे छोड़ दो। बाइबल सिखाने वाला प्रेम ना ही हमारी भावुकता से प्रेरित है, ना ही कोई सांसारिक शिक्षा से। बाइबल सिखाने वाला प्रेम परमेश्वर का प्रेम आगापे है, और इस प्रेम एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए हमें प्रेरित करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो वो हमें वचन के द्वारा करता है। भावुकता से उत्पन्न प्रेम और वचन से उत्पन्न प्रेम दोनों में काफी अंतर है। भावुकता से जब हम प्रेम करते हैं तो कलीसिया में एक धनी या कुलीन घर का सदस्य आ जाए और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिले तो हम तुरंत अपना कुर्सी खाली करके उनको दे देंगे। अब वही उसी स्थान में एक गरीब इंसान जो फटे कपड़ा पहनकर आ जाए तो हम उनको नीचे की चटाई दिखाकर वही बैठने के लिए कहेंगे। सही है ना? मुझसे आप गुस्सा मत कीजिएगा, ये दृष्टांत मेरा नहीं है, यीशु मसीह के भाई याकूब खुद बताया है। याकूब अध्याय 2 की 2-3 पढ़िएगा। एक गोरा गोरा सुंदर बच्चा हमारे आंखों के सामने भूखे प्यासे रोते हुए हमें दिखाई दे तो हम भी तुरंत भावुक हो जाएंगे और इतना तक चाहेंगे कि हम उसे अपने घर ले जा करके देख रेख करें, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बोलेगा तो उसका वीडियो भी उठा करके हम फेसबुक में नहीं तो कहीं डाल देंगे।
परंतु उसी स्थान में एक सांवला बच्चा गंदे कपड़े पहनकर भूखे प्यासे होकर हम देखे तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गरीब के बच्चे है ना, होता ही है रोना तड़पना। मानुषिक भावुकता इतना कपटता से भरी है प्यारो। वही परमेश्वर का वचन हमें पक्षपात के बिना जरूरतमंदों के साथ देने और विशेषकर विश्वास में जो हमारे भाई बहन है उनकी आवश्यकताओं में हमारे ही पास जो है उससे उनकी मदद करने के लिए सिखाता है। जब हम वचन से प्रेरित होकर इस प्रकार करते हैं तो हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारे अंदर वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।